बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में कौन? भगवान, गॉड, भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध। नमस्ते सर, प्रेम काला नमस्ते। अब भगवान बुद्ध के बारे में हम एक एक जानकारी देखते हैं, साथ साथ में लिखते जाना। इनका जो जन्म हुआ था वो शाक्य कुल में हुआ था। कुछ बातें हम लिख चुके हैं, कुछ बातें और बच गई, वो हम आज पूरा डिटेल से भगवान बुद्ध को देखते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? शायद शाक्य मुनि ये बातें लिखा दी थी क्या? अगर ध्यान में हो तो बताओ, क्या ये बातें लिखा दी थी क्या? है ये चीजें लिखा दी थी क्या? लिखा दी थी तो मैं एक बार फिर बता देता हूं ताकि आगे की काम हम शुरू करें। द फादर नेम ऑफ शुद्धोधन, पिता का नाम था शुद्धोधन, यानी ध ऐसे याद करना। भगवान बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। एंड द मदर नेम ऑफ, माता का नाम क्या था? माता का नाम था इनके माया देवी, माता माया देवी। साथ साथ में आपने लिखता जाओ टाबरो। सुबह वाली क्लास चली नहीं, सुबह वाली अपलोड कर दी जाएगी प्रेम काला। फिर आता है इनका जन्म, DOB, डेट ऑफ बर्थ, यानी जन्म कब हुआ था? तो जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में वैशाख पूर्णिमा। लुम्बिनी वन कब? वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। माता माया देवी, जन्म इतना के अंदर 563 वैशाख पूर्णिमा। ध्यान रखियो तारीख। और बचपन में सारे अर्थ सिद्ध हुए, इसलिए इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ। साथ साथ में लिखता जाओ, साथ साथ में याद करता हूं। महाराज की जय हो। लिखा दी थी तो कोई बात नहीं, आगे की हम चर्चा कर लेते हैं। इतनी लिखा दी थी तो आगे देख लेंगे। तो पालन पोषण लिख लो। फिर नहीं लिखा उसने, पालन पोषण किसने? प्रजापति गौतमी ने की, यानी पालन पोषण गौतमी। ठीक है। इनका विवाह जो हुआ, मैरिज हुई, विवाह जो हुआ वो किसके साथ? यशोधरा, यशोदा है ये, यशोधरा है। किसके साथ हुआ? यशोधरा के साथ इनकी मैरिज हुई। फिर इनके विवाह के बाद में एक पुत्र हुआ, राहुल। बड़ा कॉमन नाम है, सबको याद रह जाता है। लिखा दी थी, दोबारा लिख लियो। अब बात आएगी ग्रह त्याग। ये नाम ध्यान रखने हैं। ग्रह त्याग को महाभिनिषी कर्मण, महाभिनिषी कर्मण। अब समझो, निष्कर्मण का अर्थ क्या होता है? निकलना, तो उसी से बना शब्द है महाभिनिषी कर्मण। घर से निकले 30 योजक दूर गए, 30 योजक दूर। भाई कहीं तो ठिकाना करना होगा। गोरखपुर के समीप है अनोपा नदी के तट पर, गोरखपुर के नजदीक अनोपा नदी के तट पर अपने क्या त्याग दिए? जो राजशाही वस्त्र वगैरह वो है वो। जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था उस समय उनकी उम्र कितनी थी? उस समय उनकी उम्र थी मात्र 29 वर्ष। शायद इतनी बातें ये चर्चा आप कर चुके थे। दोबारा मैं लिख दिया, के फर्क पड़े थे भी जवान छोरा और लिख लिए कि बूढ़ा थोड़ी हो गया। भगवान बुद्ध शाक्य कुल के थे, शाक्य मुनि कहा जाता है उन्हें। शाक्य कुल में उन्हें पिता शुद्धोधन, धय, माता माया देवी। जन्म 563 ईस्वी पूरे लुम्बिनी वन में वैशाख पूर्णिमा को इनको जन्म हुआ। बचपन में सब अर्थ सिद्ध हुए, सिद्धार्थ। फिर बच्चा हुआ जिसका नाम था राहुल। फिर विवाह यशोधरा, पुत्र जन्म हुआ जिसका नाम था राहुल। घर से निकलने को क्या कहा जाता है? महाभिनिषी कर्म। अब कोई चीज में जिया थारो पढ़ाई को मन लागे, क्या लागा? मान जो थे कोई बड़े अधिकारी देखे और थारो मन कर जाए यार अधिकारी में तो बहुत रोब हुआ रहे, मैं भी तैयारी करूं। तो बीआई इन्होंने जो वैराग्य धारण किया था उसके पीछे कुछ कारण बताए जाते हैं। यानी वैराग्य उत्पन्न क्यों हुआ, दुनियादारियों मन क्यों पाट गयो? तो गौतम बुद्ध के वैराग्य के कारण। वैसे तो बचपन से ही ऐसी बातें करते थे, तो पिता ने पूरा ध्यान रखा इनके पूरी तरीके से सुख साधन की। इन्हें कोई बुरी चीज नहीं दिखनी चाहिए, सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें दिखनी चाहिए। विवाह भी कर दिया, अच्छी पत्नी भी मिल गई, लेकिन कदम कदम को मिल ही जाए। एक बार ये घूमने के लिए बाहर गए, पूरा सारी व्यवस्था भी सही कर रखी, कहीं अच्छी अच्छी चीजें दें, कोई ऐसी चीज नहीं दिख जाए जो दिमाग खराब हो जाए। तो जब वो घूमने के लिए निकले
तो उन्हें सबसे पहले, उनका सारथी साथ में था, वो सारथी को पूछते जा रहे थे। इन्होंने पहली बार वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बूढ़ो आदमी लाठी को ठेको लेके आन लाग रहे। तो सारथी से पूछ लिया कि यो कौन है भाई? बोले वो बूढ़ो आदमी। बोले बूढ़ो आदमी बूढ़ो भी हुए? बोले आप बूढ़ो हुए। बोले बूढ़ो बाद में तो हाथ पग काम कौन को? बोल रहा किमी ने हाथ पग सारी हालत खराब हो जाए बूढ़ो, आ जवानी आ 4 दिन के। बोले ओहो। थोड़ी दूर आगे गए, एक रोगी व्यक्ति देखियो। वो रोगी रोग भी लाग जाए शरीर के। वो लाग क्यों कौन जाए? जू बुढ़ापा होगा, जू रोग लागो कि इनकी बीपी हाई है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, गेस्टिंग है, रोग तो नॉर्मल बात है, तो लागे ही का हर आदमी में लागे। ओहो। थोड़ा सा आगे गया जो देखे जनाजो जान लाग रहे हो, यानी अर्थी जान लाग रही, मर्त व्यक्ति। बोले यो की है? बोले वो तो मर गयो। बोले मर गयो? मर गयो मतलब? बोले खत्म है कहानी, माटी बन गयो अब की को नहीं मर गयो मतलब हर आदमी मरे? बोले हाँ। बोले आप भी मरांगा? बोले बिल्कुल मरांगा, आप क्यों कौन मरांगा। अब ए तीनों सीन देखे दिमाग खराब। चौथो सीन देखियो, एक चोखो राजी हो रहे हो और एक सन्यासी देखियो। बोले यो? बोले ओ सन्यासी है। बोले ओ यहाँ राजी क्यों हो रही है? बोले राजी रहे तो अंकित, हाँ राजी है, दुनियादारी छोड़ चुके। बोलो हो, इसका मतलब सन्यासी, सबसे बढ़िया पोस्ट सन्यासी की है फिर। तो ये 4 चीजें इन्होंने गौतम बुद्ध ने देखी थी, और इस वजह से 4 दर्शे जो कहां लिखे गए हैं, मजनिक निकाय में लिखे। चारों दर्शे कहां? चारों दर्शों का वर्णन मजनिक निकाय में है। चारों दर्शों का वर्णन मजनिक निकाय में है। लिखता जाओ साथ साथ में लिखता जाओ। लेकिन एक डीडी कोसाम्बी गौतम बुद्ध के सन्यास का कारण कुछ और ही बताते हैं, ग्रह त्याग का कारण कुछ और ही बताते हैं। साक्यों के नजदीक थे कोली, यानी कहते हैं कि रोहिणी नदी को लेकर विवाद हुआ था साक्यों और कोलियों के बीच। विवाद के समय कहते हैं कि इन्हें गौतम बुद्ध को कहा गया कि अटैक करो, और तब कहते हैं कि इन्होंने इस चीज से संन्यास ले लिया था, ऐसी कहानी भी आती है। तो डोडी कोसाम्बी बुद्ध के ग्रह त्याग का कारण क्या बताते हैं? डीडी कोसाम्बी बुद्ध के ग्रह त्याग का कारण साक्यों व कोलियों के मध्य रोहिणी नदी जल विवाद बताते हैं। अच्छा, लिखा दिया है? कौन लिखा है? डाया लिख मुना। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें हम देखते हैं जो आपको एक एक करके साथ साथ में लिखते भी जाना है। सिद्धार्थ के घोड़े का नाम, यानी सिद्धार्थ घोड़े का नाम कंथक, कंथक कंथक कथक कंथक कथक घोड़ी बनी भी है, याद रख लियो कंथक। और सारथी छंदक, सारथी का नाम छंदक, आराम याद रह जाओ। कथक और छंदक, कथक घोड़ों में भी है, याद रह जैसी। सन मेरे मन रिकॉर्डेड कोर्स से रखा है, लाइव क्लास ले या रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड से ज्यादा फायदा है सर। सुन लो क्या सुनो। अब जब बुद्ध ने ग्रह त्याग किया, ग्रह तो आ गया, ये याद रखना, कंथक घोड़े का नाम और सारथी का नाम छंदक है। ये टॉपिक रिवर नेपाल में है। हाँ देखो, बुद्ध ने ग्रह त्याग के पश्चात कहा है? ग्रह त्याग के पश्चात अनोपा नदी, लिखो अनोपा नदी के किनारे अनुवेया स्थान, थोड़ा सा डीपली है लेकिन पढ़ लेना सागे। एरोप्लेन कंपनी की कंप्लीट, हाँ वो भी कंप्लीट कराएंगे। सिर मुंडवाकर भिक्षु बन गई,
ऑलिव। अब ग्रह त्याग के पश्चात भी गुरु भी तो होना जरूरी है, तो 2-3 गुरु बनाया, सबसे बढ़िया पोस्ट सन्यासी है। हाँ देखिए, ग्रह त्याग के पश्चात प्रथम गुरु, और घर छोड़ने के बाद है प्रथम गुरु, किसको बनाया? वैशाली के समीप, वैशाली के समीप आलार कालम को बनाया। दोबारा रिपीट मारूंगे साथ साथ में। सर आपने मोबाइल नंबर बताए हैं सर, उस पर मैंने साइकोलॉजी की जो टॉपिक नहीं में उनके फोटो भेज दिया है सर, मेरे मोबाइल नंबर में लास्ट डिजिट 531 है। हाँ ठीक है, देख लेंगे टाइम मिलते ही। देखो, गौतम बुद्ध शाक्य कुल से थे, पिता सुदोधन थे, माता मायावती, सुदोधन माया देवी, सुदोधन माया देवी 563 जन्म है, बचपन का नाम सिद्धार्थ है, फिर यशोधरा ब्याह हो, फिर राहुल बेटो हो, फिर 30 वर्ष में ग्रह त्याग करो, महाविष्णु कंट्रोल सॉरी 29 वर्ष है, और इनके बाद में 3-4 का दृश्य हो बेरो, ये वो 30 में, ये 29 4 दृश्य जगह बताई दियो आराम में। सर्दी रेट में ज्योग्राफी के कोर्स बहुत कम हुआ है, 2 क्लास लगाओ, कम क्या हुआ है। हाँ डीडी कोसाम्बी में कुछ अलग कारण बताए, घोड़ा कंथक है और सन्यासी जो है सारथी जो है वो छंदक है अल्यो। हाँ यशोधरा यशोदा अलग अलग है भी, अब बाकी 183 नाम आ जाए, वो यशोदा है ये यशोधरा है, ठीक है। और फिर अनाम कलाम नदी के पूछे प्रथम गुरु आलार कालम को बनाया। आलार कालम के बाद राजगृह में उद्रक राजपूत सिद्धार्थ के गुरु बने, उद्रक राजपूत। उद्रक हाँ राजपूत, इनके दूसरे गुरु बने हैं। अब 6 साल तक सत्य की खोज में रहा, यानी भगवान बुद्ध ने 6 साल तक गहन तपस्याएं की। कितना साल? 6 साल। लिखो, साथ साथ में लिखते जाओ। सत्य की खोज की, जिसे आर्य परियोजना कहते हैं। लिखते जाओ साथ साथ, सत्य की खोज आर्य परियोजना। मेरे कमेंट नहीं आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं पूजा? लिखो, देखो ज्ञान प्राप्ति, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, फिर एक नदी है, ठीक है। व्यक्ति की आयु उस समय है 35, देखो चित्र थोड़ा सही करो ना, बुरा ना मानियो, 35 वर्ष। दोबारा रिपीट मारेंगे साथ साथ है, देखो है। पेड़ कौन सा है? पेड़ है अश्वत्थ। अश्वत्थ सर, ये कौन सा पेड़ होता है? ये होता है पिंपल आदि ठंडी ठंडी छांव, यो पेड़ बेटा आप रो पिंपल। कितना दिन हो गया? 49 दिन। तपस्या करता ने कितना दिन हो चुका है? 49 दिन होते। और जब 49वां दिन जब ज्ञान प्राप्त हुई, वो है वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा, ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा, निर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा। सर ये नदी कौन सी है? ये निरंजना नदी है, निरंजना नदी। कौन सी नदी है? निरंजना, जिसे फल्गु या फिर लीलाजन भी कहा जाता है, लीलाजन भी बोले। समझ रहे होगे? समझ रहे होगे? जो ज्ञान की घटना ज्ञान प्राप्त हुआ उसे संबोधि कहा गया, क्योंकि बोध का प्राप्त हो गया, ज्ञान का प्राप्त है। और जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ, इसके दूसरे दिन ही इसे तथागत कहने लगे। तथागत का अर्थ होता है सत्य का ज्ञान, सत्य का ज्ञान करने वाला होता है तथागत, तथागत। और गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए।
ज्ञान प्राप्ति की घटना को दोबारा समझो। ऐसे चित्र में ध्यान रखना है, कौन सा पेड़ है? पीपल का पेड़ है। नीचे जो ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति की उम्र कितनी है? 35 वर्ष है। भगवान बुद्ध की उम्र उस समय 35 वर्ष है। 49 दिन हो चुके हैं। वैशाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। दोबारा बोलो। और ज्ञान प्राप्त की इस घटना को संबोधि कहा जाता है। इस घटना को संबोधि। अब लिखो, लिखो ज्ञान प्राप्ति, और ज्ञान प्राप्ति के हेडिंग में लिख देना संबोधि, ताकि समझ जाओ। लिखो बुद्ध को, लिखो 35 वर्ष की आयु में, लिखो 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में, जगह है उरुवेला, 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में अश्वत्थ या पिंपल, दोनों नाम लिखना है, अश्वत्थ या पिंपल वृक्ष के नीचे 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा, 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा, सेनापति गांव भी आता है, निरंजना, निरंजना फल्गु या लीलाजल, निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। 35 वर्ष की उम्र में 49वें दिन अश्वत्थ या पिंपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त की इस घटना को संबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त करने की इस घटना को संबोधि कहा जाता है। संबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की इस घटना के 2 दिन बाद ही सिद्धार्थ तथागत कहलाए। सत्य का ज्ञान कराने वाला तथागत, यानी सत्य का ज्ञान कराने वाले को कहा जाता है तथागत। हे तथागत, तथागत कहलाए। अब जब भाई ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो ज्ञान किसी ना किसी को तो देना ही पड़ेगा। विज्ञान करने राखी के एक रात विज्ञान तो बांटे डोई बड्डे। तो अब क्या करेंगे? वो उपदेश देंगे, धर्म प्रचार करेंगे, अपने उपदेश भी देंगे और धर्म का प्रचार भी करेंगे। और जब धर्म प्रचार करेंगे तो भाई साहब कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आएंगे, जिन्हें धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध ने जब प्रथम उपदेश दिया, उपदेश देते ही परिवर्तन आया, तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यानी प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन, ये नाम ध्यान रखना, महाविनिशीकरण धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। कहां दिए थे? सारनाथ में। सारनाथ में, सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। ठीक है। और इसी प्रथम उपदेश में ही इन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया। अब लिखो, अब थे को गुरु जी सर्वाधिक उपदेश गठे दिया भगवान बुद्ध। तो लिखो भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रीवस्ती में दिए। और प्रचार का मुख्य केंद्र जो इनका था वो मगध था। याद रखो, रख लेना, कोई जरूरी नहीं है।
राजगृह में ही बुद्ध और बिंबिसार की प्रथम भेंट हुई थी। लिखो, राजगृह में बुद्ध व बिंबिसार की प्रथम भेंट हुई। मेरे कमेंट नहीं आ रहे, आ रहे भेंट हुई। यहीं पर बिंबिसार की वाइफ क्षेमा, जिसका नाम है क्षेमा, वह पुत्र, याद रखो तो रख लेना, ज्ञान की बातें हैं ये, पुत्र अभय बुद्ध के शिष्य बने। ठीक है। लिचियो ने भी बुद्ध को दान में दिया था कुटाग्रशाला। क्या? कुटाग्रशाला। लिखो, लिचियो ने बुद्ध को कुटाग्रशाला दान में दी। बस लिखते जाओ, भगवान बुद्ध आज कंप्लीट हो जाएगी। देखो, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक प्रचार जो हुआ था वो कौशल राज्य में हुआ था, और कौशल राज्य में बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी थे, और उन्होंने सर्वाधिक समय जो बिताया था ना, श्रीवस्ती में इन्होंने सर्वाधिक समय बिताया था। कहते हैं कि वर्षा काल, 20 वर्षा काल तो यहीं बिताए थे उन्होंने। तो ये लाइन तो लिख लो। देखो, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल में हुआ। कौशल मतलब अयोध्या। कौशल में हुआ। कौशल में ही बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी थे। बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी थे। अनुयायी थे। श्रीवस्ती में बुद्ध ने देखो सर्वाधिक वर्षा काल, वर्षा काल 20 वर्षा काल बिताया। लिखो लिखो, मोबाइल किन गए हो? लिखो, सारनाथ कहाँ है? काशी और वाराणसी के बीच में सी है। एक डाकू था, कभी नाम सुना होगा तो, अंगुलीमाल। उस डाकू को भी कहते हैं कि श्रीवस्ती में बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था। तो ये लाइन भी लिख लो। देखो, अंगुलीमाल डाकू, डाकू को श्रीवस्ती में बौद्ध धर्म से दीक्षित किया। दीक्षित किया। वो वैशाली की नगर वधु कौन थी? अम्रपाली। वो भी बुद्ध की ही शिष्या थी। लिखो,
वैशाली की नगर वधु आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। देखता तुरीना के सलमान हो, अच्छा कैटरीना बन के हैं। बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था आनंद। चलो लिख लो, लिखो तो। बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद। आनंद जनसंख्या वाला टॉपिक काम पर मिला, करवाया ने, करवाया बस। टुडे बुद्ध इज कंप्लीट। लास्ट लाइन देखो, हुआ क्या, पावा जो है एक जगह है, वहां से किसी लुहार के घर जो है भोजन ग्रहण करके आए थे भगवान बुद्ध। फिर उनके उदर विकार या पेचिश से पीड़ित हो गए थे, तो बीमारी की अवस्था में कुशीनगर में ही आए थे। बीमारी की अवस्था में पावा से बाद में कहां आ गए थे, कुशीनगर में आ गए थे। अब लिखिए अंतिम समय या मृत्यु। मृत्यु लिखो, लिखो। महात्मा बुद्ध का निधन 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 80 वर्ष की उम्र में। 483 ईसा पूर्व की आयु में हिरणावती नदी के तट, हिरणावती नदी के तट पर 2 साल वृक्षों के बीच कुशीनगर में हुआ। देखो, और इस घटना को कहा जाता है, बुद्ध की मृत्यु की इस घटना को महापरिनिर्वाण। निर्माण का अर्थ मृत्यु होता है, सबको पता है। निर्माण का अर्थ होता है बनाना, निर्माण मृत्यु। तो इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, मृत्यु घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। देखो, कुशीनगर वर्तमान में देवरिया बताया जाता है। कितनी क्लास होगी। बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्र ने कहा था कि चलो अच्छा हुआ बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। लाइन लिखो तो लिख लो, वरना कोई जरूरी नहीं है। एल बासव ने कहा था कि बुद्ध भारत में जन्म लेने वाले सबसे महानतम व्यक्ति हैं। अंतिम संस्कार और लिखो है, लिखो तो लिखो। लिखो अंतिम संस्कार कुशीनगर में राम संभार नदी किनारे हुआ। ठीक है, सुमंगल विलासिनी, सुमंगल विलासिनी, सुमंगल विलासिनी दीर्घ निकाय पर एक टीका है, उसमें बताया गया बुद्ध की दिनचर्या का वर्णन। चलो भाई, टॉपिक कंप्लीट हो गया, कल देखेंगे आगे का। तो ओके, थैंक यू।